बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। कोविड की थर्ड वेव के साथ एक दफ़ा फिर लॉकडाउन में तो नहीं कहना चाहिए, बट स्कूल कॉलेजेस बंद है। 5 करोड़ बच्चा अगर शटल नहीं करेगा तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट होगा माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो इकोनॉमी। इसकी फिजिकल कॉनोटेशन भी होंगी, रेवेन्यू कॉनोटेशन भी होंगी, इन्फ्लेशन पे भी, हर चीज़ पे, इकोनॉमी पे। और इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी चीज़ें जो हम देखने में आ रहे हैं, सेक्टर बंद हैं और अम्यूज़मेंट पार्क्स और एक तरह से मिलती जुलती सिचुएशन है जो पिछले साल मार्च में हम देख चुके हैं। पिछले साल मार्च में तो कैश ग्रांट्स दी गई लोगों को, और अब क्योंकि वो स्मार्ट लॉकडाउन का लफ्ज़ बोला जाता है लेकिन इसका इम्पैक्ट तो इसका भी है, पार्शल कहना, पार्शल से लगता है थोड़ा, मेजर इम्पैक्ट इसका शायद हो सकता है फिर हो। अब आगे इससे रिलीव के लिए क्या तरीक़ाकार होगा या क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए या क्या हो सकता है और इसका क्वांटम क्या है एंड व्हाट आर द पाथवेज, इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी। क्या है इसका इम्पैक्ट आपके ख्याल में? वैसे देखिए, पहले तो हमें ये देखना है ना कि ये जो थर्ड वेव है ये है क्या। अच्छा, और थर्ड वेव में देखिए कि हम पाकिस्तान जो है सेकंड वेव, जबकि काफ़ी बुरी तरह से बाकी दुनिया में पहली और सेकंड वेव ने हिट किया, पाकिस्तान सेकंड वेव में भी कदरे बेहतर परफॉर्म करता रहा। और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोविड जो है वो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ अब एक इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी ग्रेजुअली स्मार्ट लॉकडाउन के बाद वो खोल दी गई थी। और अभी 15 मार्च से प्रोग्राम था कि जो सेक्टर्स रहते थे, इंडोर डाइनिंग भी खोल दी जाएगी, वो सिनेमा थिएटर्स और अम्यूज़मेंट पार्क्स और श्राइन्स और एवरीथिंग, क्लासेस जो हैं। तो लेकिन उसके साथ ही थर्ड वेव रिपोर्ट होना शुरू होगी। अब थर्ड वेव में एक जो मेजर चैलेंज आ रहा है वो ये है कि जो वायरस की जो उसकी साख्त को समझते हैं साइंटिस्ट, वो कह रहे हैं कि ये जो इंग्लैंड में आया था यूके वेरिएंट, वो वाला वेरिएंट है, यानी, और इंग्लैंड में ये साउथ अफ्रीका से आया था। और इंग्लैंड में जब ये आया तो इसकी जो एक ख़ासियत वहाँ पे देखी गई थी इस वायरस की, कि उसकी ट्रांसमिशन आम वायरस के मुकाबले में बहुत तेज़ थी और वो बड़ी जल्दी से वो फैलता था। कल डॉक्टर जावेद अकरम के साथ हमारा एक वेबिनार था, तो डॉक्टर जावेद अकरम का वो इस बात से तो शायद वो मुत्तफिक नहीं थे कि अभी रिसर्च बहुत कम है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये ज़्यादा डेडली है, लेकिन इस बात पे वो मुत्तफिक थे कि जी ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब ये सिचुएशन जो हुई होना शुरू हुई और जब हम हुकूमत ने देखा कि मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता जा रहा है और स्पेशली इसके जो नंबर ऑफ़ न्यू केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहे बल्कि वहाँ पे बढ़ रहे हैं। वो अगेन वो एरिया जो कि एक्सपैट पाकिस्तानीज़ के हवाले से काफ़ी मशहूर है, जो उनका मसलन मंडी बहाउद्दीन, गुजरात या गुजर खान, ये मीरपुर, तो ये सारा जो एरियाज था, जीटी रोड, हाँ नहीं जीटी रोड नहीं, और जो यहाँ से कि अभी इंग्लैंड में जब लॉकडाउन थोड़ा सा वहाँ पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी हटी थी, तो हमने देखा कि फैमिलीज़ जो थी वो हॉलीडेज़ के लिए पाकिस्तान आ गई थी। तो जो भी हुआ उसका, लेकिन यानी किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। कोविड जो है ये हमारी अपनी बदएहतियातियों की वजह से हम एक्वायर करते हैं, जो एक सोशल बिहेवियर्स हैं हम सब के कलेक्टिव। लेकिन यह है कि इस वक्त आपके पास एक ब्रिटिश को वेरिएंट जो है वो भी आ गया, वो भी आ गया है। अब उसको फ़ौरन कंटेन करने के लिए अब क्या किया जा सकता है? वही बैक टू नॉर्मल, जो पहला नॉर्मल है 2020 वाला। और वो नॉर्मल क्या है कि स्मार्ट लॉकडाउन, वो नॉर्मल क्या है कि बच्चे स्कूल बंद कर दिए जाएँ, ऑनलाइन हो जाएँ। वो नॉर्मल ये है कि मार्केट्स जल्दी बंद कर दी जाएँ। वो नॉर्मल ये है कि सिनेमा हॉल्स वगैरह को बंद रखा जाए, इंडोर डाइनिंग जो है वो ना शुरू की जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में इकॉनमी जो कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद एक मोमेंटम पकड़ रही थी और अब ये लग रहा था कि जैसे टेक ऑफ कर जाएगी, वो बदकिस्मती से इस थर्ड वेव के बाद उसको दोबारा रिवर्स गेयर में लेके जाना पड़ रहा है। लेकिन हैविंग सेड इट, अब इसके साथ इसके 2-3 और तरह के मसाइल हैं जो कि शायद हमें 2020 में हमारे पास नहीं थे। देखिए, जब 2020 में आज ही इसी दिनों में मार्च में जब लॉकडाउन की बातें शुरू हुई, लॉकडाउन होने शुरू हुए, तो आपके पास इन्फ्लेशन जो थी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो इतना ज़्यादा नहीं था।
उस वक्त हमने देखा कि पूरी दुनिया में डिमांड जो है वो ड्रॉप कर रही थी, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइस, और नीचे कमोडिटी आई। से जो मेरी मुराद है कि पेट्रोल, पेट्रोलियम प्राइसेस, वीट प्राइस, पल्सेस, जो एडिबल ऑयल्स, कॉटन, तो ये प्राइसेस जो थी ये नीचे आती जा रही थी। इस वक्त क्योंकि बाकी दुनिया में वैक्सीन के रोल आउट होने के बाद, स्पेशली डेवलप्ड वर्ल्ड में एक थोड़ी सी बेहतरी आई है, वहाँ पे मांग में इजाफा हुआ है, और जब मांग में इजाफा होगा तो कमोडिटी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। 2020 में जब हम फर्स्ट वेव में थे, तो उस वक्त लोगों की जो कुव्वत ख़रीद थी और जो उनकी सेविंग थी इंटैक्ट थी, वो इंटैक्ट थी। 2019 के जो उनके पास कोपिंग मैकेनिज्म थे, जिस बंदे का जो भी एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, लाइवलीहुड स्ट्रक्चर सिस्टम था, चल रहा था, तो उसके पास कुछ ना कुछ मौजूद था, जो कि अब पिछले पूरे 1 साल के अरसे के दौरान एरोड हो गया, एरोड हो चुका है। तो जब वो एरोड हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपके शॉक अब्जॉर्बर्स जो थे वो खत्म हो गया। वो ख़त्म हो गए। तो अब हल्का सा भी जर्क जो है वो एक बड़े बम्प की तरह फील होगा। इसी तरीके से जो हमें देखा कि आप मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं और हम उन पर मुख्तलिफ प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि अब हमारी रिलायंस इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा हो गई। तो इस वक्त हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब इंपोर्ट्स पे रिलायंस ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी, और जो कि अगर हम मसलन सोयाबीन ऑयल को देखें तो उसकी कीमत में 70% इजाफा हुआ है पिछले 4 महीने में। अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को देखें तो $40 से वो अब $70 के करीब ऑवर कर रहे हैं, तो आलमोस्ट डबल होती नज़र आ रही हैं। तो एक तरफ तो वो कीमतें बढ़ गई, दूसरी तरफ कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, आपकी शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एरोड हो गई। तो उस सारे में ये एक ज़्यादा इसका इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंस वो ज़्यादा बिटर लग रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट जो आगे मैं होता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन शायद जिस थर्ड वेव की वजह से उसमें थोड़ा क्वेश्चन मिल जाए कि अभी जो IMF के प्रोग्राम रिजम्पशन की बात चल रही है और उनके छठे रिव्यू के लिए जो कुछ शराइत हैं जो कि पाकिस्तान को अगले बजट से पहले पहले पूरा करनी है, जिसमें स्टेट बैंक को ऑटोनमी देना, वो तो कैबिनेट ने पास कर दिया, वो डिसीजन अभी पार्लियामेंट में नहीं आया। ओगरा को ऑटोनमी देना, नेपरा को ऑटोनमी देना। अब थ्योरेटिकली ये बहुत अच्छे फैसले हैं। ओगरा और नेपरा ऑटोनमस होंगे तो आपका एनर्जी सर्कुलर डेट नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सोशल इम्पैक्ट बढ़ाएगा। नहीं, इसका प्रैक्टिकली इसका इकोनॉमिक मतलब क्या है कि ओगरा या नेपरा को अब प्राइम मिनिस्टर से पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि जी तेल की कीमतें बढ़ गई, हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो आपने देखा फरवरी में पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ाई प्राइम मिनिस्टर ने, मार्च के महीने में भी उन्होंने कहा कि ना बढ़ाई जाए। अब जब नहीं बढ़ाएंगे तो वो जो एक डेट आ रहा है, वो जो डेफिसिट है, वो सर्कुलर डेट में पार्क होता चला जाएगा। तो इन द मीडियम टू लॉन्ग रन तो वो एक चैलेंज बनेगा, लेकिन अगर आपका ये शराइत पूरा करना पड़ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये अलहदा से एक इन्फ्लेशन लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता ये कोविड की थर्ड वेव रही तो IMF जो है लीवे दे देगा, वो लीवे दे देगा, वो रिलैक्सेशन उसको देना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम करेंगे, आगे चलेंगे अब हम पाथ फेज की तरफ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसका हल क्या? व्हाट आर द पाथवेज टू गेट आउट ऑफ इट, देखिए टू रिगल आउट? देखिए इसके कुछ पैरेलल चीज़ें चल रही हैं जो कि मेरा ख्याल है एक रे ऑफ होप है आपके पास। पहली चीज़ तो है कि वैक्सीनेशन जो है बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से रोल आउट हो रही है। अभी 60 जिनकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा है, या जो हेल्थ सेक्टर में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको लग रही है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, आप अपना CNIC भेजते हैं 1166 पे, आपको रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आपको मैसेज आ जाता है, चंद दिनों के बाद आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे जाके वैक्सीन लगवानी है। अब बल्कि उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म कर दी है सेंटर्स की। अब आप किसी भी सेंटर में जाके अपनी वॉक इन आप अपना कोड दिखाएं और अपनी वैक्सीन लगवा लें। तो एक तो जो वैक्सीनेशन जो है, इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि शुरू में लोग रिलक्टेंट थे साइनोफार्म से, लेकिन जब उन्होंने एस्ट्राजेनिका के साइड इफ़ेक्ट्स देखे और उसके मुकाबले में न्यूयॉर्क टाइम जैसे जरीदे ने भी जब लिखा कि साइनोफार्म जो है वो ज़्यादा सेफ़ है, तो लोग जो है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता साइनोफार्म की तरफ, यानी वैक्सीन की तरफ, एटलीस्ट हमारी एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ जा रही है। हाल दो कि यहाँ पे ये वैक्सीनेशन अभी सिर्फ मेट्रोपॉलिटन तक है, जो सेंटर्स हैं वो तो
पेरिफेरी में भी हैं, लेकिन दही इलाकों में और कस्बों में शायद इसकी अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उस तरीके से वहाँ काम वहाँ वैसे कोविड है भी कम। नहीं, ये तो हमारी परसेप्शन है ना। हो सकता है कि वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक हो या लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हो। टेस्ट भी तो वहाँ पे शायद उस तरह से नहीं हुए हैं जितने टेस्ट हम इस्लामाबाद में करते हैं पर कैपिटा। लेकिन मोर्टेलिटी का भी तो उनका पैटर्न फ़र्क है ना। देखिए, मोर्टेलिटी तो वैसे भी हमारी बाकी दुनिया से, अगर आप पर मिलियन पॉपुलेशन मोर्टेलिटी देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि कम है। पाकिस्तान बहुत बेहतर कंडीशन में है। तो एक तो वो ट्रैक है आपके पास। दूसरा ट्रैक जो है वो ये है कि IMF और नो IMF, कोविड और नो कोविड, हुकूमत जो है वो इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि अगर हम ये कहें कि सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत जो है, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद अब नए सिरे से उसको अपनी ग्रिप चीज़ों पे करनी है, तो उसको एक चीज़ जिसको कि कैप्चर करना होगा वो ये है कि इन्फ्लेशनरी शॉक्स जो हैं उनको कम से कम आने दिया जाए, और वो कम से कम आने के लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ दें, डायरेक्ट सब्सिडीज़ दें। जो अभी एक हुकूमत को वो चैलेंज आएगा अप्रैल में है, वो रमज़ान का आएगा। रमज़ान में हर चीज़ जो है वो उसकी जो कीमतें आसमानों पे चली जाती हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कंट्रोल करना है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए जो रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है वो कैसे इंश्योर करना है कि वो स्टॉक जो है वो ओपन मार्केट में ना बिके और जो सार्फिन है वो कतारों में खड़े हों। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो हुकूमत को लेने हैं, टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाना है। तीसरी चीज़ जो है वो सोशल प्रोटेक्शन है कि सोशल प्रोटेक्शन पे गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से उसको रोल आउट करती है। एहसास प्रोग्राम में बहुत से आपके जो थे इनिशिएटिव जो शुरू हो गए बिस्क प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम में, अब वो कैसे रोल आउट हो के एक लार्जर पॉपुलेशन तक जाते हैं, ये भी एक टेस्ट होगा। और सबसे बड़ा जो इस वक्त है वो है कि अब पॉलिटिक्स में जो भी होता हो गया, पॉलिटिक्स में नथिंग इज़ परमानेंट। मेरा ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो पॉलिसी अपनानी चाहिए इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आने के लिए, कि थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, पॉलिटिकली रिकन्सिलिएशन। बिल्कुल ठीक। खान साहब किसी को NRO ना दें, किसी को माफ़ ना करें, लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है बहुत सी ऐसी आगे चीज़ें आ रही हैं जो कि अगर अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो वो नहीं हो सकेंगी, रिफॉर्म के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। और उसके साथ अगर आप 2 दिन पहले की काजी फायज़ ईसा की जो था केस लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, उस पर उनकी ऑब्जर्वेशन सुने, तो मुझे लगता है कि अगर कोर्ट्स ने ऑर्डर कर दिया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए, तो फिर हुकूमत को अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2.5 साल वाले इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी करना होगी। कोर्ट्स तो लगता है करेंगी। हाँ, ताकि वो जो यूनियन काउंसिल है, जो भी सिस्टम हो लोकल गवर्नमेंट का, वहाँ पे हुकूमत है वो अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट हासिल कर सके। बाकी हम पूरी दुनिया के साथ हैं, और ये थर्ड वेव सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है। आप देखिए कि यूरोप में भी यहाँ पे एस्ट्राज़ेनेका ने काफ़ी होप दिला दी थी, वहाँ भी दोबारा से लॉकडाउन के सिलसिले जो है वो शुरू हो गए। तो ये जो नया वेरिएंट है इसके, इट्स अ न्यू स्ट्रेन, तो इसकी भी वैक्सीन नहीं, वैक्सीन जो है, वैक्सीन जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक वैक्सीन यही रहेगी, क्योंकि वैक्सीन जो है वो जो कोविड वैक्सीन की अगर नाजरीन ने पिक्चर देखी हो उसके ऊपर जो स्पाइक्स हैं, तो वैक्सीन उन स्पाइक्स की जो कैपेसिटी है आपकी बॉडी में आके लगने की वो जो लॉक एंड की रिलेशनशिप बनता है, वो वैक्सीन उसको डैमेज करती है। तो ये साइनोफार्म जो है, तो अगर ये उसको डैमेज कर रही है तो उसका मतलब है कि RNA बेशक उसका वायरस का चेंज होता है, चेंज होता भी रहे, तो जब वो आपका तो होता सिर्फ RNA ही चेंज है अंदर से, ये उसी तरह स्पाइक्स उसी तरह से रहते हैं, जो क्राउन है वो उसी तरह, हाँ वो क्राउन उसी तरह से। चलें, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बॉटम लाइन मैं इससे ये समझाऊं कि एक क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक तो है बट अंडरलाइंग इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन नाउ, और पॉलिटिकली एंड इट्स अ सोशल बिहेवियर क्वेश्चन, हमें इससे खुद बचना है। और लेकिन इकोनॉमी के लिए पॉलिटिक्स को जो है वो अनरूली कम से कम होने से बचाना है। अगर बहुत अच्छी नहीं भी हो सकती तो कम से कम अनरूली ना हो। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए TD डिजिटल, हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।